हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन देख लिया था कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। उसके पहले हमने कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे। उसके बाद फिर हमने देखा पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का। फिर हमने देखा कि डिग्री किसको कहते हैं। डिग्री इज डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल ओनली, नॉट फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखा था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में देखा, है ना। कांस्टेंट टर्म क्या होता है उसके बारे में सीखा। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है, जो पहली बार देख रहे हैं, वो आई बटन पर जाइए। यहाँ पर आई बटन का लिंक दिख रहा होगा, वहां पर जाइए और आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो हम लोग पॉलिनोमियल में अपना कंसेप्ट आगे और बिल्ड करते हैं, देखते हैं। सो हम लोगों ने पहले एक रिकैप दे देता हूं। हम लोगों ने ये जो जनरल एक्सप्रेशन देखा था, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। सो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल में n क्या था भाई मेरे, n क्या था, n इज एनी होल नंबर। होल नंबर का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो नॉन नेगेटिव का मतलब था 0 एंड 0 से ज्यादा पॉजिटिव वाले सारे। सो होल नंबर की बात कर रहा था मैं। सो मैं स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, वो या तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ n भी हो सकता है या इंक्रीजिंग पावर ऑफ n भी हो सकता है। क्लियर है ना। जो हाईएस्ट टर्म जो होते हैं, वन विच इज द हाईएस्ट टर्म, वन विच इज द हाईएस्ट टर्म, देखिएगा ध्यान से। जो हाईएस्ट टर्म था उसका जो कोफिशिएंट था an, उसको क्या बोला था हमने, लीडिंग कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, अगर इसकी डिग्री n होनी है, अगर इसकी डिग्री n होनी है ना, फॉर इट्स डिग्री टू बी n, सो इसका जो कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट है, वो नॉन जीरो रहेगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। a नॉट इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि हमको कितने डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए था, n डिग्री का। सो n डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, n है, तो उसका कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो x की पावर n का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। नहीं, 0 इंटू एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सो ये n ऑर्डर का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्या बन जाएगा, n की पावर -1 डिग्री का, सॉरी x की पावर n-1, मतलब n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो हुआ तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए लिखा था, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए लिखा था, है ना। पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। सो ये एक जनरल एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, है ना। याद कर लीजिएगा ये जनरल एक्सप्रेशन को। और इसको मैं n मानते हुए मैंने n मानते हुए बहुत सारे आपको पॉलिनोमियल दिखाए थे। n5 5 डिग्री का, n3 3 डिग्री का, है ना। सो लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर a5 था। a5 क्या होना चाहिए, a5 सर अगर ये 5 डिग्री है तो a5 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। a3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस a5 को, इस a4 को, a3 को, a2 a1 ये सब क्या है, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, है ना, रियल नंबर्स। क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक दो सवाल भी किए थे हम लोगों ने, लीडिंग कोएफिशिएंट पहचानो, कांस्टेंट टर्म क्या है वो पहचानो, ठीक है, ये सब हमने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। मान लो कोई पॉलिनोमियल है px कोई पॉलिनोमियल, इसका डेफिनेशन देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। दिस इज द डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कोई पॉलिनोमियल px है, किस वेरिएबल में, px सर px बता रहा है इट इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल आपने बोल दिया, मतलब जितना भी वेरिएबल होगा हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर मस्ट बी होल नंबर, कॉमन सेंस है। और हाईएस्ट पावर जो होगा उसको डिग्री बोलेंगे, डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। अरे कितनी सारी बातें कर सकते हैं ना। सो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, एनी पॉलिनोमियल, है ना, और एक दे दिया कि x बराबर a पर इसकी वैल्यू बताओ, x बराबर a पर इसकी वैल्यू बताओ, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी है, a रखनी है। सो x की जगह क्या बोला है, इफ px बी एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, क्लियर, एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई एक रियल नंबर है ना, a इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू a इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर a इन px। मतलब px में जहां जहां x है वहां वहां क्या वैल्यू रखेंगे, a वैल्यू रखेंगे, है ना। सो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी भी x बराबर a पर, वेयर a इज सम रियल नंबर, सो x बराबर a पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, सर a को x की जगह पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही वैल्यू है।
सही बात है ना। सो लिखा है यहाँ पे इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स एंड ए इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, किसकी वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू, पॉलिनोमियल इन एक्स है ना। सो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ए है ना, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स बराबर ए इज डिनोटेड बाय पी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर यहाँ पी एक्स था, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, पी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर पी एक्स था पॉलिनोमियल इन एक्स, अब पी ए हो गया, मतलब जहां जहां एक्स था वहां वहां हमने क्या रख दिया, एक्स की वैल्यू ए रख दी। जैसे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको देखिए, एक क्वेश्चन से आपको शायद समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, समझिए बात को। इफ पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 3, द पॉलिनोमियल इन x इज गिवन एज 2x² + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p3। अरे सर p3 px, देखो ना समझो बात को, p3 px मतलब सर x की जगह क्या करेंगे 3 रखेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि पुट x बराबर 3, x बराबर 3 रख दीजिए पूरे पॉलिनोमियल में, जहां जहां x वहां वहां 3। सो p ऑफ 3 क्या आ गया, p ऑफ 3 क्या आ जाएगा बताओ, 2 × 3, x की जगह 3 सर, सो x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कितना 3। सो p ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई, कितनी आ गई, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 + 3 इज 21। सो दिस इज 21। कैसे रीड करेंगे, कैसे करेंगे सर, रीड ऐसे करेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x बराबर 3 इज नथिंग बट p3 विच इज इक्वल्स टू 21। ऐसे पढ़ेंगे। रीड कैसे करेंगे सर, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल है, सो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू क्या रख देंगे a, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर a क्या होगा, जहां जहां x वहां वहां a पुट करना है। सो x की जगह क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, क्योंकि हमको x बराबर 3 पे वैल्यू निकालना था, x बराबर 3 पे वैल्यू निकालना था। सो जहां जहां x, यहां भी p ऑफ 3 हो गया, नहीं मतलब ये क्या बता रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 3 इज 21। कैसे, x की जगह 3 रख दिया, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 + 3 कितना 21। सो कैसे रीड कर रहा हूं मैं, सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x बराबर 3 इज p3 विच इज इक्वल्स टू 21। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 3 इज 21। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, सही। आ जाओ यहां देखते हैं सॉल्यूशन इसका, बहुत कॉमन सेंस है। सर आपको दे रखा है f(x) बराबर कितना 2x³ + 7x² - 3, ये बोल रखा है 2x³ + 7x² - 3। आपको पहले में बोला है f ऑफ 1 निकालिए। सर अब बच्चों की तरह मत बताओ, है ना, मैं समझ चुका हूं कि f ऑफ 1 मतलब x की जगह कौन आ गया, 1 आ गया, मतलब जहां जहां x वहां वहां 1, तो सर जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देते हैं। सो कितना आ गया, 2 × 1 का क्यूब प्लस 7 × 1 x की जगह 1 का स्क्वायर -3। तो सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 1 इज नथिंग बट कितना आ गया, यह आ गया 2 + 7 - 3, 7 2 9 में से 3 गया, सर ये आ गया, दिस इज नथिंग बट 6। सो दिस इज द f ऑफ 1 की वैल्यू। सो कैसे रीड करेंगे सर, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सर पॉलिनोमियल को px बोलते हैं ना, आपने तो fx लिखा। अरे मेरे भाई मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल को px, fx, gx, hx है ना, qx है ना, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए ध्यान से, दूसरा सवाल क्या बोला है, सर पॉलिनोमियल इन x इज गिवन दिस इज द पॉलिनोमियल इन x। सर फाइंड द वैल्यू, f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 0 का क्या मतलब है सर, f ऑफ 0 का मतलब है कि आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है एट x बराबर 0, है ना। सो f(x) फिर से दिया है, वापस से लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, लिख लीजिए भाई, वापस से लिख लीजिए क्या, f(x) बराबर कितना
सर 2x³ प्लस 7x² माइनस 3, ये पॉलिनोमियल इन x है। सर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए एट x बराबर 0। तो जहां जहां x वहां वहां 0। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 0 का क्यूब प्लस 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3। सर चेक करके बताओ ना आंसर क्या आया। बच्चों बहुत आसान कैलकुलेशन, 0 का क्यूब 0, 0 इंटू 2 0, ये भी 0 और आंसर इज -3। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एट x बराबर 0 इज एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 इज नथिंग बट -3। सो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है x बराबर 0 पर, वो पूरी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x को 0 रखने पर, x को 0 रखने पर कितना है, -3 है। कोई डाउट नहीं है? ठीक, हाँ तो हो गया होगा। तो आपको शायद समझ में आ गया है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एनी एक्स है ना। तो किसी भी x पर, लेट से x बराबर a है ना, तो x बराबर a का मतलब है p ऑफ a। इसका मतलब क्या है, जहां जहां x वहां वहां क्या पुट करना है, a, और वहां पर जो p ऑफ a की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। क्लियर? अच्छा अच्छा, किसी को इसमें डाउट है तो बताना। नहीं है, ये माइनस लिखा है भाई, ये माइनस है, माइनस माइनस, जैसे -3, 0 0 -3। ठीक, चलो अगला सवाल करते हैं, देखना जरा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पे बच्चों वाले सवाल दिया हुआ है। सर इफ px बराबर 2 गिवन, सॉल्यूशन देखना है इसका क्या क्या है। सॉल्यूशन क्या है, मतलब समझिए आप बस, है ना। px की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 2x² माइनस 3x प्लस 5। आपको पहला क्या निकालना है सर, पहला मुझे निकालना है p ऑफ 2। p ऑफ 2, p ऑफ 2 का मतलब सर p कैसे पढ़ेंगे, p पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 2, मतलब सर जहां जहां x है वहां वहां क्या रखो, 2 रखो। सो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। जहां जहां x था वहां वहां हमने 2 रख दिया। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है, p वैल्यू ऑफ, कैसे पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 2, कितना आ गया देखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5। सो कितना आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 2 बराबर कितना, x इक्वल टू 2 कितना हो गया, है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। सो p ऑफ 2, p ऑफ 2 इज व्हाट, कितना आ गया, 8 4 12 1 13, 13 में से 6 गया, 7 6 13, सो 7। सो सर पॉलिनोमियल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x बराबर 2 इज नथिंग बट p2 विच इज इक्वल टू 7। p2 की वैल्यू है कितनी, 7 है। दूसरी देखो, दूसरी क्या बोला है आपको, सर px दिया हुआ है, लिख लो सर, कितना, 2x² माइनस 3x प्लस 5 दिया हुआ है। सर अपने को निकालना है p ऑफ -1, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -1। सो एट x इक्वल्स टू -1, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1। ठीक, सो पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू -1 का मतलब जहां जहां x वहां वहां -1 रखो। कितना आ गया, 2 इंटू -1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, -3 इंटू -1 प्लस 5। सो कितना आ गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1 इज नथिंग बट 2 इंटू, देखो भाई -1 इंटू -1 का स्क्वायर इज +1। सो 1 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस कितना 5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 5 3 8 2 10। सो दिस इज इक्वल्स टू 10। सो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर -1 इज 10 एंड पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 इज 7। क्लियर? सो ये छोटे मोटे छिटपुट से सवाल हैं, बिल्कुल वार्म अप राउंड के जैसे। करते हैं जल्दी जल्दी इनको खत्म करते हैं और फिर अच्छे सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। जब पूरा एक साथ जब मिल के कंटेंट आएगा, जब पूरा पॉलिनोमियल एक साथ समझ लेंगे डेफिनेशन टर्म, और उसके बाद जो सवाल बनेंगे वो सवाल थोड़े जबरदस्त बनेंगे। तो जल्दी से लिखिए इसको। चलिए हो गया। तो ये था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का कोई छोटा मोटा सा सवाल, ठीक है। अब एक टर्म और पढ़ते हैं जिसको कहते हैं जीरोज और रूट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगला जो आर्टिकल है हमारा वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट क्या बोला है क्वेश्चन में,
जीरोज और रूट किसको बोलेंगे? जीरो और रूट किसको बोलेंगे? सर कोई पॉलिनोमियल px दे रखा है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज px गिवन, सो पॉलिनोमियल px इज गिवन इन वेरिएबल x, क्लियर? अच्छा सर x की वो वैल्यू ढूंढो, x की वो वैल्यू ढूंढो, x की वो वैल्यू ढूंढो जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो आ जाए, है ना? क्या बोला मैंने? जीरो का मतलब, जीरो का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे लिख रहा हूं मैं देसी में, सर पॉलिनोमियल जीरोज का मतलब होता है, जीरोज मींस और रूट मींस, है ना? ठीक है भाई, हाँ, जीरोज और रूट बात एक ही है, मींस एक्स की वो वैल्यू ढूंढो, वो वैल्यू फाइंड करो जिसको पुट करने पर, जिसको एक्स की जगह रखने पर, जगह रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू की वैल्यू जीरो हो जाए, ये है मतलब, ये है देसी मतलब, ये इसका देसी मतलब है। जीरो और रूट का मतलब है सर एक्स की वो वैल्यू ढूंढो जिसको पुट करने पर, जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, है ना? तो क्या लिखा है डेफिनेशन देखिए, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, है ना, एंड ए बी एनी रियल नंबर, अगर एक्स की जगह ए रखा और पी ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ गई, है ना, तो ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा रूट है ना? सो लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px, डेफिनेशन पढ़िएगा, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px बिकम्स जीरो एट x बराबर a, px में x की जगह a रखने पर अगर pa की वैल्यू, px की वैल्यू जीरो आ जाए, px में x की जगह a रखने पर अगर px की वैल्यू या p ऑफ a की वैल्यू जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो a क्या कहलाएगा? a विल बी कॉल्ड एज रूट्स और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, a को हम रूट कहेंगे या जीरोज कहेंगे, है ना? मतलब x की वो वैल्यू ढूंढो सर जिसको पुट करने पर px जो है वो जीरो हो जाए, है ना? तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? x की वैल्यू जो हमने पुट की है वो x कहलाएंगे रूट या जीरोज, है ना? सो वही लिखा है, जैसे इफ a इज ए जीरो, मान लो a एक जीरो है, a एक जीरो है का मतलब सर x बराबर a एक जीरो है, इसका मतलब यह है कि x की जगह a पुट करोगे तो pa जीरो हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इफ a, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं भाई? है ना? सो जीरो और रूट x की वैल्यू है, वैल्यू x की वैल्यू है, x कौन सा x पुट करूं कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना? सो इफ a इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, px, देन x की जगह a पुट करने पर p ऑफ a क्या आएगा? p ऑफ a विल बिकम जीरो, x की जगह a डालने पर, तो बताओ जीरो और रूट किसकी वैल्यू है? सर x की वैल्यू है, जीरो और रूट का मतलब हमको वो x ढूंढना है, जीरो और रूट का मतलब होता है कि हमको वो x ढूंढना है, हमको उस x की वैल्यू ढूंढनी है ना? जीरो और रूट x की वैल्यू है, कौन से x की वैल्यू? जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, समझ में आ रहा है? सो जीरोज एंड रूट्स आर नथिंग बट x की वैल्यू, जिसको रखने पर, जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। मान लो a एक रूट है, उल्टा बोलो, a एक रूट है बोल दिया, मतलब सर x बराबर a एक ऐसी वैल्यू है x की, x बराबर a कि a पुट करूं x की जगह, सो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर a बिकम्स जीरो, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिस वैल्यू ऑफ x के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो रूट कहलाता है। आप कई तरीके से समझ सकते हैं, जिन x के लिए, जिन x के लिए, है ना, जिन x पर
पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, दे आर कॉल्ड एज रूट्स और जीरो। जैसे यहां देखिए एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है सर। मैं एक्स ढूंढता हूं, चलो ना हीट एंड ट्रायल से एक्स ढूंढते हैं, है ना सर। एक्स की जगह मैं जीरो रखना चाहता हूं सर, मैं ना एक्स की जगह एक बार जीरो रख के देखना चाहता हूं। जीरो रखोगे तो क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 2। सर ये तो 2 के बराबर आ गया। नहीं सर, x की वैल्यू जीरो रखने पर पहले क्या किया मैंने, हीट एंड ट्रायल कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि चलो x को जीरो रख के देखते हैं, है ना। x को जीरो रखा, सो p ऑफ जीरो मतलब x बराबर जीरो पुट करने पर p ऑफ जीरो दैट इज पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर जीरो, जीरो नहीं आई 2 आई, सो जीरो इज नॉट ए रूट, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सर x को ना सर 1 रख के देखो ना, 1 रख के, इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं 1 पर, 1 पर x बराबर 1 पुट करके देखना चाहता हूं, मतलब x बराबर 1 पुट करके देखने का मतलब है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं x बराबर 1 पे निकालना चाहता हूं। रखो, देखो रख के सर, जैसे ही x को 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सर ये आ गया 2 1 3 माइनस 3, सर ये जीरो आ गया। सर ये तो जीरो है, जीरो आ गया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, है ना। मतलब सर x बराबर 1, x बराबर 1 will be called as root or zeros of the polynomial। देखिए ना, x की वैल्यू 1 रखने पर, जैसे ही आपने x को 1 रखा पॉलिनोमियल में, x मैंने ढूंढ निकाला, जीरो ढूंढ निकाला, कौन है जीरो, x बराबर 1 जीरो है, x की वैल्यू 1 जो है ना वो जीरो है, इसका रूट है। कैसे, x की वैल्यू 1 रखो, 1 रखने पर ये 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 जीरो। सर ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो रही है, किस पर, एट x बराबर 1। तो x बराबर 1 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया। तो मुझे रूट और जीरोज का मतलब मुझे वो x ढूंढना है जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। तो एट इफ एनी ए कोई जीरो है, उल्टा बोलो, इफ x बराबर a इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सर a जीरो है, इसका मतलब x की जगह a रखूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, p ऑफ a जीरो हो जाएगा। क्लियर। सो यहां पर देखो ना, x की वैल्यू जीरो रखी तो पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ जीरो, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर जीरो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सो दिस इज नॉट जीरो, सो x बराबर जीरो इज नॉट ए रूट, इज नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 रखने पर p ऑफ 1 कितना आ गया, जीरो आ गया, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 1 जीरो आ गया। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू x बराबर 1 पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 इज ए रूट और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छा सवाल है। इफ x बराबर 3 इज ए रूट ऑफ एफ एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, पॉलिनोमियल इन x कितना है भाई, दिस इज एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7k। सर ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज सम पॉलिनोमियल, है ना। सो पॉलिनोमियल है सर, बोला है x बराबर 3 एक रूट है, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो p ऑफ 3 क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। इफ क्या रख रहा हूं मैं, इफ x बराबर 3 इज रूट और जीरोज ऑफ एफ एक्स, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 3 रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, यही तो मतलब है। अरे इफ a इज ए रूट देन f ऑफ a बराबर जीरो, इफ a इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px देन p ऑफ a बराबर जीरो। इफ x बराबर 3 इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब x को 3 रखोगे, सो fx की वैल्यू, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो सर f ऑफ 3 निकाल लो और f ऑफ 3 को जीरो रख लो। तो देखना ध्यान से, f ऑफ 3 क्या आएगा, देखना f ऑफ 3, सर जहां जहां x वहां 3, सो कितना है ये 3 का क्यूब माइनस
4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस कितना 7 इंटू 3। सर x की जगह 3 रखा और f ऑफ 3 की वैल्यू आनी कितनी चाहिए सर, ये जो पूरी वैल्यू आनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू जो आनी चाहिए, यहाँ k है मेरे भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक। सो सर ये पूरी वैल्यू जो आनी चाहिए x को 3 रखने पर वो किसके बराबर होना चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो देख लीजिए कितना आ गया, दिस इंप्लाइज कितना 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 9 चौके 36 प्लस 7k बिकम्स इक्वल्स टू 0। बोलिए बोलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं, थोड़ा सा ऊपर लेके चलूं इसको, चलो थोड़ा सा सर इसको ऊपर लेके चलिए। ठीक, ठीक, नाउ वी कैन सॉल्व इट। हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है, एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक। तो सर ये कितना आ गया सर, यहां से आ गया कितना, चेक कीजिए 27 36, तो ये सर ये आ गया -9 प्लस 7k बराबर 0, ये आ गया है सर। इसका मतलब यहां से अगर मैं चेक करूं तो यहां से आ गया कितना सर 7k इज इक्वल्स टू 9, तो k बराबर कितना आ गया 9/7। सो k की वैल्यू कितनी आ गई 9/7 इज आवर आंसर। सो k बराबर 9/7 इज आवर आंसर। 9/7, 9 डिवाइडेड बाई 7 इज आंसर। अच्छा सवाल था ये, दिस वाज गुड क्वेश्चन। बेसिक प्रैक्टिस के लिए ये अच्छा सवाल था, बेसिक प्रैक्टिस के लिए अच्छा सवाल था। सर फिर से बता दो एक बार, fx ये दिया हुआ है सर, x की जगह 3 रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो x को 3 रखा, मतलब यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 3 रखा, तो आया 9 माइनस, सही है, 3 3 9 3 27, 27 माइनस 36 प्लस 7 के, और सर ये वैल्यू होनी कितनी चाहिए 0। क्यों? क्योंकि जीरोस है ना, जब भी पॉलिनोमियल में पुट होता है वो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या देता है 0 देता है। सो देखिए एफ ऑफ 3 बराबर दिस, जहां जहां x वहां वहां 3 पुट कर दिया, और इस पूरी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर 0 आनी चाहिए। सो यहां से आ गया k बराबर कितना 9/7। ये एक अच्छा सवाल था, जल्दी से छापिए, चलिए ठीक है, हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोला, इफ p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x इज x² माइनस 2x माइनस 3 फाइंड p3। चेक करते हैं भाई, पहला क्या पूछा आपसे, px दिया हुआ है कितना है x² माइनस 2x माइनस 3, हमें निकालना है p ऑफ 3। सर जहां जहां 3 वहां वहां, जहां जहां x वहां वहां 3, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। सर p ऑफ 3 x की वैल्यू 3 पुट करने पर यह आता है 9 माइनस 6 माइनस 3। सो p ऑफ 3 कम्स आउट टू बी कितना 0। सर x की वैल्यू 3 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। बाद में देखते हैं क्या है। अगला क्या बोला है सर, सेकेंड पार्ट भी बता दो, सेकेंड पार्ट भी बता दो, जल्दी से लिखो इसको। चलो लिख लिया इसको, देखना ध्यान से। सर दूसरा बताइए, दूसरा में ये है कि दिया हुआ है सर px बराबर कितना x² माइनस 2x माइनस 3। सर बोला है p ऑफ -1, p ऑफ -1 का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3। सो p ऑफ -1 कितना आ गया सर, -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 2 और -3। सर p ऑफ -1 बराबर कितना आ गया 3 माइनस 3 0। सर आपने पूछा था p ऑफ 3 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 3, मैंने लिख दिया 0। फिर आपने बोला पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1, मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या नजर आता है आपको, क्वेश्चन में बोला है व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड,
क्या कंक्लूजन निकल रहा है इससे? सर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि x को 3 रखने पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 हो जा रही है। इसका मतलब x बराबर 3 इज ए 0 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। सर यहां पर सर x की वैल्यू -1 रखने पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। इसका मतलब x बराबर -1 इज ए रूट और 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सही है? तो क्या लिख रहा हूं मैं? x बराबर 3 एंड x बराबर -1 आर जीरोज या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? px। क्यों भाई? क्योंकि x बराबर 3 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। x बराबर -1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। सही है? सो x बराबर 3 पर कोई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछे 0 आ रहा है, x बराबर 3 -1 पर भी 0 आ रहा है। मतलब 3 एंड -1 आर जीरोज और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि x तो 3 और x को -1 रखने पर पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जा रही है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको जीरोज रूट और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? सो यहीं पे क्लास को रोकते हैं। ठीक है? और अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, और बेसिक ग्राफ का स्टडी करेंगे। ठीक है? सो बेसिक कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं, रूट का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करते रहिए। ठीक है? तो आज यहीं रोकते हैं फिर। चलिए बाय।